हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग विज्ञान और हिंदी राजन सीरीज ख़त्म कर चुके हैं सेकेंड सेमेस्टर की। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान शुरू करेंगे, द्वितीय सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन। तो आइए चलते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, 42वां संविधान संशोधन किया गया था। ऑप्शन आपका दिया हुआ है 1972, बी ऑप्शन है आपका 1976, सी ऑप्शन आपका 1980 और डी ऑप्शन आपका 1978। इसमें से सही उत्तर आपका 1976 है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। प्रश्न दूसरे की ओर चलते हैं। न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो न्याय पंचायत का कार्यकाल आपका 5 वर्ष के लिए होता है। तीसरा आपका है, वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है? वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है? ऑप्शन आपका दिया हुआ है गिरीश चंद्र, ब दिया है गिरीश चंद्र त्रिपाठी, स दिया है गिरीश चंद्र मुर्मू और इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन गिरीश चंद्र मुर्मू सही है। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है, किसने कहा? इसका उत्तर है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं। दिया हुआ है, सामंतवाद का पतन किस नदी में हुआ? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपका 15, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 11 और चौथा ऑप्शन आपका है 13। तो सामंतवाद का पतन किस नदी में हुआ था, किस सदी में हुआ था? आपका 13वीं सदी में हुआ था। सबसे अच्छा लोहा माना जाता है, सबसे अच्छा लोहा माना जाता है मैग्नेटाइट को सबसे अच्छा लोहा माना जाता है। प्रश्न नंबर 7 आपका दिया हुआ, अकबर के 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं था? अकबर के 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं था? अबुल फजल, तानसेन, रैदास और फैजी। तो आपके अकबर के 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं था? रैदास आपके शामिल नहीं थे। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त की? अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। प्रश्न नंबर 9 आपका है, जौहर प्रथा का प्रचलन था। जौहर प्रथा का प्रचलन राजपूत काल में था। इस पर एक मूवी भी बनी थी, आप जानते होंगे। प्रश्न नंबर 10 आपका है, मुद्रा का नियमन कौन करता है? मुद्रा का नियमन कौन करता है? सेबी करती है, आरबीआई करती है, ईडी करती है, इरडा करती है। मुद्रा का नियमन आरबीआई करती है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, सिडबी का मुख्यालय है। सिडबी का मुख्यालय आपका लखनऊ में है। प्रश्न नंबर 12 है आपका, अजंता में गुफाओं की संख्या है। अजंता की जो गुफा है उसमें कितनी गुफाएं हैं? 42 गुफाएं। ऑप्शन ए है, ब दिया है 20, स दिया है 25 और द दिया है 30। अजंता की गुफाओं की संख्या आपकी है 30। 30 संख्या अजंता की गुफाओं की है। प्रश्न नंबर 13 दिया, सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्री वेनसांग था। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ आपका, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मॉनसून आपका सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है। प्रश्न नंबर 15 आपका दिया हुआ है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में समय लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में आपको 8 मिनट 30 सेकेंड लगता है। याद कर लीजिएगा, पूछ सकता है, यह इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 16 दिया, चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। ऑप्शन ए है जय सिंह, ऑप्शन बी है पुलकेशिन प्रथम, ऑप्शन सी है पुलकेशिन द्वितीय और ऑप्शन द है रणराज। तो आपका ऑप्शन स सही है, पुलकेशिन द्वितीय आपका चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था।
17 दिया है हर्षचरित के रचयिता थे, हर्षचरित के रचयिता थे आपके बाणभट्ट। प्रश्न नंबर 18 है वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है। ऑप्शन अ दिया है जीरो आधारित बजट, ब दिया है संतुलित बजट, स दिया है घाटे के बजट और द दिया है बजट में बचत बजट में। आपका ब सही है, संतुलित बजट होगी, क्योंकि आय और व्यय बराबर होगा तो वह संतुलित बजट होगी। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। सर्वाधिक लवणता वाला सागर है जिसमें ज्यादा नमक पाया जाता है, उसका उत्तर है मृत सागर। आप सुने होंगे, जिसमें आदमी डूबते नहीं है। प्रश्न नंबर 20 आपका है अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष शासन किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 20 वर्ष शासन किया था। प्रश्न नंबर 21 है आपका मत्त विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक हैं। मत्त विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए है महेंद्र वर्मा, ब है पुलकेशिन द्वितीय, स है नरसिंह वर्मन और द दिया है राज प्रथम। आपका अ सही है, महेंद्र वर्मा मत्त विलास प्रहसन के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है पिछड़ी तकनीकी, ब है जोत का छोटा आकार, स है साग का अभाव। तो भारतीय कृषि में निम्नलिखित उत्पादकता का आधार उपयुक्त सभी हो सकता है, ये सही ऑप्शन है आपका। 23 देखते हैं भी आकार की घाटी के लिए किस मार्ग से बनती है। भी आकार की घाटी निचले मार्ग से बनती है, ध्यान दीजिएगा, भी आकार की घाटी निचले मार्ग से बनती है। प्रश्न नंबर 24 आपका है पृथ्वी का औसत घनत्व है। पृथ्वी का औसत घनत्व आपका ऑप्शन दिया हुआ है 2.2, ब दिया है 5.5, स दिया है 9.5, द दिया है 9.4। तो पृथ्वी का औसत घनत्व आपका होगा 5.5। आगे देखते हैं 25 देखते हैं। भृगु का निर्माण कहाँ होता है। भृगु का निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शन दिया हुआ है पहाड़ी भागों में, ब दिया है समूह के किनारे, स दिया है हिमानी क्षेत्र, द दिया है मरुस्थल में। आपका ऑप्शन 25 का भृगु का निर्माण कहाँ होता है। भृगु का निर्माण आपका समूह के किनारे होता है, समुद्र के किनारे दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 26 आपका है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अच्छा क्वेश्चन है। 27 नंबर देखिए, दिया हुआ है आपका ऑप्शन ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव पदार्थ का भूतल पर नाम है। पहला है ऑप्शन सियाल, दूसरा ऑप्शन है सीमा, तीसरा ऑप्शन है नीफेद, चौथा ऑप्शन है लावा। तो ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव पदार्थ का भूतल का नाम है लावा, ये ऑप्शन सही है। 28 नंबर आपका है सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। 29 आपका दिया हुआ है धन्वंतरी किस काल के वैद्य थे। धन्वंतरी बहुत फेमस वैद्य थे, वह गुप्त काल के वैद्य थे। 30 आपका दिया हुआ है विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। 31 आपका दिया हुआ है सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है आपका विसुवियस। विसुवियस, ध्यान दीजिएगा, यह सक्रिय ज्वालामुखी क्या होती है। सक्रिय ज्वालामुखी जो हमेशा लावा मैग्मा निकलता रहता है उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, और उस ज्वालामुखी का उदाहरण है विसुवियस ज्वालामुखी। 32 नंबर देखते हैं समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं बैंक ड्राफ्ट है। बैंक ड्राफ्ट क्या है। बैंक ड्राफ्ट परिवर्तनशील पत्र मुद्रा है।
34 आपका ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने किया था? ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण, जीटी रोड जिसे कहते हैं, उसका निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। प्रश्न नंबर 35 आपका है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन आपको समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है संगमरमर, ऑप्शन ब है स्लेट, ऑप्शन स है क्वार्टजाइट, ऑप्शन ड है आपका ग्रेनाइट। तो निम्नलिखित में से रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है ग्रेनाइट। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 आपका दिया हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया। ऑप्शन ए दिया हुआ है, ब दिया है कन्नौज, स दिया है कालिंजर और द दिया है लाहौर। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया। प्रश्न नंबर 38 आपका है, अश्व अक्षांश से संबंधित है। अश्व अक्षांश से संबंधित है प्रश्न, और ऑप्शन दिया 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। आपका उत्तर सही है 30 डिग्री। अश्व अक्षांश से संबंधित 30 डिग्री। गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम महासागरीय धारा को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध आपका 1191 ईस्वी में हुआ था, ध्यान दीजिएगा। तराइन का प्रथम युद्ध। गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था। गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। प्रश्न नंबर 42 आपका है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था, और ऑप्शन उसका सही है द आपका 1025 से 1026। प्रश्न नंबर 43 आपका दिया हुआ है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा है? वायुमंडल में सबसे अधिक आपकी नाइट्रोजन होती है। आप भी जानते हैं इसको, नाइट्रोजन 76% पाई जाती है, सबसे अधिक पाई जाती है। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। प्रश्न नंबर 45 आपका दिया हुआ है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है आपका राजस्थान में। 46 आपका है, पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? पल्लवों के प्रसिद्ध रथ इस आपका महाबलीपुरम में स्थित है। 47 आपका दिया हुआ है, गीत गोविंद के रचयिता हैं। गीत गोविंद के रचयिता आपके जयदेव हैं। 48 दिया हुआ है, गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। आपका गुप्त संवत का प्रारंभ चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 49 नंबर है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने घोषणा की थी। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या घोषणा की थी? धर्म घोष किया था उसने। 50 नंबर आपका है, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा नहीं है? अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है, अ कौड़ी, ब दिया है दिनार, स दिया है निष्क, द दिया है पर्ण। आपका नहीं है दिनार। 51 दिया हुआ है, कृष्ण देव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज थे। कृष्ण देव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज आपके 8 तेलुगु कवि थे। 52 दिया हुआ है, मानसूनी पवन कहलाती है। मानसूनी पवन मौसमी पवन कहलाती है। 52 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है। अगली कक्षा में हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न आगे देखेंगे। अब तब तक के लिए धन्यवाद।